तो सबसे पहले आपने बोली ऑफ, गेनेटिव ऑफ को रिप्लेस करता है, दैट्स ट्रू। इसके लिए टेबल है, पहले मैं टेबल लिख देता हूं ताकि आप इसको रिलेट भी कर पाओ। गेनेटिव क्या है? डेयर, दी, दास, दी, डेन, दी, दास, दी, डेन, दी, दास, दी, डेम, डेयर, डेम, 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 डेयर, डेम, डेन प्लस एन, एंड देन डेस, डेयर, डेस, डेयर। ये लास्ट वाली जो है ये गेनेटिव की टेबल है, एक बार मैं पूरा लिख देता हूं। और डेस आता है तो एस या ई एस आता है, और ये डेस मैस्कुलिन में और न्यूट्रल में आता है, एस या ई एस। सो द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव, accusative, dative, and the fourth one is genitive. गेनेटिव का मतलब ऑफ को रिप्लेस करता है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं बोलूं द बुक ऑफ माई ब्रदर, दस बुक माइनस ब्रूडर्स, लेकिन यहां पे माई नहीं लेके पहले नॉर्मल सेंटेंस लेते, दस बुक डेस ब्रूडर्स। इसका मतलब है भाई की बुक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दस बुक फोन ब्रूडर। तो पहली बात तो ये होगी कि गेनेटिव फोन को रिप्लेस करता है, गेनेटिव फोन को रिप्लेस करता है। फोन की जगह गेनेटिव की जो लाइन है पूरी लाइन का ही मतलब निकलता है ऑफ द, ऊपर वाले का सबका डेयर, दी, दास, दी, डेन, दी, दास, दी, डेन, डेयर, डेम, डेन प्लस, इन सब का मीनिंग है केवल द, और गेनेटिव वाले का पता चलता है मीनिंग ऑफ द। तो यहां पे हो गया दस बुक फोन माइनम ब्रूडर, तो इसका मतलब यही है द बुक ऑफ माई ब्रदर, और इसको माई नहीं लिखूं तो हो जाएगा दस बुक फोन डेम ब्रूडर। ये फोन डाटिव है तो इसलिए मैस्कुलिन का डाटिव डेम हो जाता है, लेकिन गेनेटिव में जब अपन लेते हैं तो इसका मतलब भी ऑफ द ही है, तो फोन को रिप्लेस कर दिया। ये डेस यहां से लिया हमने, ऑफ द इसका मतलब है, लेकिन नाउन में एस या ई एस जरूर लगता है। किसमें? मैस्कुलिन और न्यूट्रल में, फेमिनिन और प्लूरल में नहीं लगता। एक बात तो यह सो कई लोग फिर ये कहते हैं, चलिए दो सेंटेंस और बताता हूं फिर आपको फर्क दिखाऊंगा क्यों एस क्यों ई एस। मैं अगर ये बोलूं मेरी मम्मी का घर, वैसे मां का घर एक ही है लेकिन कईयों की मां अलग रहती है, उनका अलग घर भी होता है, जर्मनी में तो अक्सर। ओके, सो द हाउस ऑफ द मदर, इसी का दूसरा सेंटेंस बनाया आपने, द हाउस ऑफ द मदर, द हाउस फोन डेयर मुटर। ये तो नॉर्मल हो गया, फोन के कारण डेयर तो आना ही था क्योंकि फोन डाटिव लेता है। फेमिनिन के लिए देखो इस टेबल में देख रहे हैं हम लोग, फेमिनिन के लिए डाटिव यहां से लिया हमने, तो डाटिव आ गया फोन डेयर। अब डाटिव में बोलूंगा तो मैं दस हाउस डेयर मुटर, अब की बार मैंने डेयर बोला तो ये डेयर देखो गेनेटिव में फेमिनिन का यहां से ले लिया, डैश डेयर है ये, आपको अच्छे से लिख देता हूं इसको, डेयर, ये भी डेयर है ना, ये दोनों एक से हैं, ये दोनों एक से हैं। ओके, सो द हाउस डेयर मुटर, यहां इस डेयर का मतलब ऑफ द तो निकल ही रहा है ना, सो द हाउस ऑफ द मदर, और यहां भी यही कह रहे हैं अपन द हाउस ऑफ द मदर। तो इस गेनेटिव ने क्या किया, गेनेटिव ने फोन को रिप्लेस कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलूं द हाउस ऑफ द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बोल दूं सपोज, सो पहले नॉर्मल
फोन से बनाएंगे, दस हाउस फोनडेन फ्रॉइंडन। ये नॉर्मल फोन से फोन डाटिव है आपको पता है, और फ्रॉइंडन प्लूरल है तो डाटिव प्लूरल आ गया। डाटिव प्लूरल में डेन प्लस एन, ये देखो लास्ट में फ्रॉइंडे तो होता ही है प्लूरल, फ्रॉइंड का फ्रॉइंडे तो होता ही है, ये एन एक्स्ट्रा लग गया। जैसे किंड का प्लूरल किंडर, लेकिन प्लूरल हो तो किंडर लग जाता है, ये स्पेशल नाउन में जुड़ता है, तो यहां भी फ्रॉइंडे में एन और जुड़ गया। ये तो बनाया मैंने डाटिव से। अब इसको गेनेटिव से बनाऊंगा, तो फोन को रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 10 हाउस डेयर फ्रॉइंडे, बिकॉज फ्रॉइंडे ही था ना प्लूरल, तो ये एन तो डाटिव के कारण लगा था, डेन के कारण एन लगा था। अब अपन को फोन नहीं लगाना तो ये भी नहीं लगाना, तो ये भी नहीं लगाना, तो सीधा ही अपन ने ये देखो ऑफ द के लिए यहां से केवल डेयर ले लेंगे, द हाउस ऑफ द फ्रेंड्स। ये तो फर्क पता चला आपको, फोन जो है वो रिप्लेस हो जाता है गेनेटिव से, ठीक है। गेनेटिव जो नॉर्मल है, मोमेंट वर्सेस देन लॉस, गेनेटिव वर्सेस फोन कर दो तो और अच्छा है। ओके, अब अगला सेंटेंस बनाता हूं मैं। अगले सेंटेंस में हम लोग ये लेंगे कि ये एस कब यूज करते हैं और ईएस कब यूज करते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए, नहीं तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये देखो आप, ये आपकी टेबल चाहिएगी ना, इसलिए ठीक है। एस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा, ये है हमारा सवाल। ऑफ को तो हमने रिप्लेस कर दिया गेनेटिव से, अब एस या ईएस, एस ऑर्डर एएस, कौन सा लगेगा। पहली बात तो एस और ईएस या तो मैस्कुलिन में लगेगा या फिर न्यूट्रल में, तो फेमिनिन और प्लूरल का तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है। लेकिन एस या ईएस नॉर्मली सबसे इजी तरीका तो यह है कि कोई छोटा वर्ड है तो उसको बड़ा बनाना है, और बड़ा है तो उसमें केवल एस लगाना है। दूसरे वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन है सिंगल सिलेबल। अगर कोई वर्ड एक बार में भूल जाता है, जैसे किंड, हुंड, जोन, एक बार में भूल गया, छोटा वर्ड, डेयर जोन होता है वैसे, तो जोन, हुंड, किंड, इस तरह के छोटे वर्ड जो कि एक बार आपका होठ खुले एक बार में भूल जाए, उसमें तो हम लोग लगाएंगे एस। ये तो पहला तरीका हो गया इसको पहचानने का। और बड़ा वर्ड है तो एस, छोटे में ईएस, बड़े में एस। और जैसे मैं बोलूं मेरे बेटे की स्कूल, द स्कूल ऑफ द सन, पहले ऑफ द बोलता हूं, मेरा भी नहीं लगाता, तो दी शूले, अब बेटा तो मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन के डेस तो लगेगा ही, और साथ में ईएस और लगेगा, डेसजोनस। ईएस लगा क्योंकि जोन एक छोटा वर्ड था, सिंगल सिलेबल वाला वर्ड था। ओके, अगर मैं बोलता कि बेटी की स्कूल, तो बेटी तो डॉक्टर हो गया, तो एसईएस का चक्कर ही नहीं, फिर तो फेमिनिन के हिसाब से आ जाता, दी शूल है डेयर डॉक्टर आ जाता। मम्मा कहीं पढ़ाती है और मैं बोलूंगी मम्मा की स्कूल, तो मैं बोल दूंगा दी शूल है डेयर मुटर, क्योंकि मम्मा भी फेमिनिन है, तो एसईएस का चक्कर ही नहीं है। ओके, सो जोन में सिंगल सिलेबल वाला था इसलिए हमने ईएस लगाया। ऐसे ही मैं बोल दूं स्कूल ऑफ द चाइल्ड, तो हो जाएगा दी स्कूल है डेस किंडेस,
ईएस लगेगा अगेन। तो हम करेंगे डेस किंडस। कुत्ते की भी स्कूल होती है, हाँ, तो हो जाएगा दी शूले डेस हुंडेस, तो इसमें भी ईएस लगेगा। तो ये तो ईएस का हो गया सिंगल सिलेबल। दूसरा, कभी अगर वर्ड के लास्ट में एस साउंड हो तो भी ईएस लगता है। एस साउंड कैसे देखते हैं अपन, कैसे, ये ईएस के लिए बता रहा हूं, ये सिंगल सिलेबल हो तो ईएस, रूल नंबर 1। एंड रूल नंबर 2, एस साउंड, एस साउंड जिसमें एस आता हो, डबल एस, एच सेट, एक्स, जेड, ये अगर किसी वर्ड के लास्ट में आते हो तो इसमें ईएस लगेगा, चाहे छोटा हो चाहे वर्ड बड़ा हो। जैसे मैं बोलूं नदी का पानी, नदी को बोलते हैं फ्लूस, वासर डेस फ्लूसेस, बिकॉज वर्ड इससे खत्म हुआ। ये अपनी लिस्ट में है, यस, ये रहा एस साउंड जिसमें ये है, तो ये रहा अपने पास, तो ईएस लग गया। डेस तो लगना ही था क्योंकि मैस्कुलिन थी नदी। सो द वाटर ऑफ द रिवर, सो डबल एस था इसलिए ईएस लग गया। या और भी कोई वर्ड जिसमें मान लो आपको कभी भी एस, डबल एस, एच सेट, एक्स, जेड, ऐसा कोई भी वर्ड एक्स वाई जेड आपको दिखेगा, बट नाउन होना चाहिए, क्योंकि नाउन का ही तो आर्टिकल होता है। कहीं आपको देखो कि मैं तो एडजेक्टिव लगा देता हूं, उसमें भी लगा देता हूं, वो नहीं चलेगा, केवल नाउन में, क्योंकि उसके आर्टिकल के हिसाब से तो डिसाइड करेंगे अपन। ओके, सो ये तो बात हुई ईएस की। अब एस की कर लेते हैं। सिंगल सिलेबल वाला था, उसमें हमने ईएस लगाया, तो इसका मतलब है कि सिंगल सिलेबल का नहीं है तो एस लगेगा। जैसे इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट 3 बार में बुलाए, एक बार में तो इतना ही बुला ना। हुंट, किंट, वो तो एक बार में भूल गए थे। इंस्टीट्यूट 3 बार में बुला तो उसमें एस ही लगेगा भैया। इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, द स्टूडेंटन डेस इंस्टीट्यूट्स, इसमें एस लगेगा। ओके, एस का दी स्टूडेंटन डेस इंस्टीट्यूट्स, अब इसमें एस लगेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट है तो दास इंस्टीट्यूट, लेकिन बड़ा वर्ड है, एक सिलेबल में नहीं भूल रहा, इसलिए उंटरिस्ट, सो उंटरिस्ट तो एक बार में नहीं भूल रहा, तो उंटरिस्ट्स, क्लास, क्लास का माहौल, द एटमॉस्फेयर है डेस उंटरिस्ट्स, फेरे डेस उंटरिस्ट्स। तो आप तो इतना ही ध्यान रखो, ईएस तो लगेगा जब वर्ड छोटा हो, सिंगल सिलेबल का, एक बार में भूल जाए तो ईएस लगाना है अपन को डेस के साथ में, लेकिन ये ईएस नाउन के बाद लगेगा। और एस साउंड है अगर लास्ट में, इनसे अगर एंड हो रहा है आपका वर्ड मैस्कुलिन और न्यूट्रल वाला, तो ईएस लगाएंगे, और मल्टी सिलेबल वाला है तो हम लोग केवल एस लगाएंगे। और ये काम क्या करता है गेनेटिव, ये फोन को रिप्लेस करता है, मतलब उसका ऑफ द निकलता है। इसके साथ लास्ट एक चीज और बोलूंगा बस, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। कभी कभी माई, ये भी तो यूज करते हैं अपन, तो आपकी टेबल एक बार वापस लिखनी पड़ेगी मुझे, जो कि डेयर, दी, दास, दी, देन, दी, दास, दी, डेम, डेयर, डेम, डेम प्लस एन, यहां तक तो गेनेटिव आया ही नहीं, अब आएगा गेनेटिव। डैश देयर, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव, यहां पे हमारा हुआ डेस, डेयर, डेस, डेयर, ये गेनेटिव का है। तो गेनेटिव जब आया तो मैंने आपको इतना तो बता दिया कि इसके साथ एस या ईएस लगेगा, और इसके साथ भी एस या ईएस लगेगा।
लेकिन एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि ये टेबल जैसे डेस की, डेयर की मतलब जो बेस्टिम्ड की बन रही है ना, डेफिनेट नाउन की बन रही है, ऐसे ही पॉजेसिव की भी बनती है, ऐसे ही आइन की भी बनती है, तो वो और लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे यहां डेस है, आइन हुआ तो हो जाएगा आइनस, आइनर तो होता ही नहीं आइन वाली टेबल में। ऐसे ही माइन हुआ तो हो जाएगा माइनस, माइनर, माइनस, माइनर, क्योंकि माइन तो प्लूरल के लिए भी आ सकता है। डाइनस, डाइनर, डाइनस, डाइनर। ऐसे ही ईयरस, ईयरर, ईयरस, ईयरर, ऑयरस, ऑयरर, ऑयरस, ऑयरर, उंजरस, उंजरर, उंजरस, उंजरर। ऐसे सबका बनेगा। 2 सेंटेंसेस के लेते हैं, समझ में आए प्रैक्टिकली इसको काम में कैसे लेना है। मेरी मम्मा का, पहले तो मैंने जानबूझ के ऐसे बोला था स्कूल ऑफ द मदर, अब बोल रहा हूं स्कूल ऑफ माई मदर। सो टेबल आपकी माइंड वाली लगेगी, लेकिन सीधे अपन यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि गेनेटिव ही चाहिए, बाकी की टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। माइन, माइन है, माइन, माइन है, हमको गेनेटिव चाहिए तो यहां से ले रहे हैं हम लोग। द स्कूल, पहले स्कूल बोल दो, दी Schule. स्कूल है माइनर मुटर। अब यहां पे इसका मीनिंग था ऑफ द, यहां पे बन गया इसका मतलब ऑफ माई, ऑफ माई, इसका बन गया ऑफ योर, क्योंकि ये डाई आ रहा है। ऑफ ए, इसका बन गया ऑफ ए। ओके, सो दी शूल है माइनर मुटर, द स्कूल ऑफ माई मदर। अगर यहां पे मदर की जगह सपोज मेरे को लिखना है जोन, फिर से जोन मतलब स्कूल ऑफ माई सन, मेरे बेटे की स्कूल लिखना है। सो माइनस जोन, दिस स्कूल है, बोलो, माइनस जोन, माइनस जोनस, जोनस, वेरी गुड। दिस स्कूल है माइनस जोनस, ईएस लगाएंगे क्योंकि ये सिंगल सिलेबल है जोन। अब ये बोलना हो द स्कूल ऑफ माई चाइल्ड, तो क्या होगा? दास शूले, दी स्कूल है, दी है ना आर्टिकल, दी शूले, माइनस किंडर, किंडस, दी स्कूल है माइनस किंडर, किंडस। किंडस, वेरी गुड। एक लास्ट स्टेटमेंट और चाहिए आपसे। द स्टूडेंट्स ऑफ माई इंस्टीट्यूट, मेरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, दी स्टूडेंटन माई इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का आर्टिकल दस इंस्टीट्यूट, तो क्या होगा? दी स्टूडेंटन, Minus. स्टूडेंटन माइनस Students. Institutes. इंस्टीट्यूट्स, ओनली एस लगेगा। ये माइनस, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो सिंगुलर है ना, आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, अब इसको ईयर लगा दें क्या? ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो यहां आ गए, माई इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट दास इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का आर्टिकल दास है, तो अपन केवल एस लगाएंगे। ईएस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इंस्टीट्यूट एक बार में नहीं बोल रहा, मल्टी सिलेबल वाला वर्ड हो गया, तो उसमें एस लगेगा। केवल सिंगल सिलेबल वाला होता तो ईएस लगता, क्योंकि आर्टिकल दास है। सो ये आपका गेनेटिव हो गया। अब आपकी क्वेरीज और डिस्कस करते हैं अपन, और सेंटेंस बनाते हैं कुछ। मोमेंट